ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। हे भक्तजनों, आज हम आप सभी के समक्ष सनातन धर्म की अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा द्वादशी व्रत की अद्भुत कथा श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कथा केवल सुनने की नहीं, जीवन को बदल देने वाली कथा है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, ध्यानपूर्वक इसका मनन करता है और द्वादशी का सम्मान करता है, उसके जीवन से रोग, कष्ट, दरिद्रता, भय और पाप सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। कथा आरंभ करने से पूर्व आप सभी से विनम्र निवेदन है, मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और जय श्री हरि का उच्चारण करें। जय श्री हरि। सनातन धर्म में द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह तिथि पापों का नाश करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली और मोक्ष का मार्ग खोलने वाली मानी गई है। जो मनुष्य द्वादशी का अपमान करता है, उसे जीवन में बार बार कष्ट भोगने पड़ते हैं, और जो श्रद्धा से द्वादशी का व्रत करता है, हरि नाम का स्मरण करता है और दान पुण्य करता है, वह इस लोक में सुख और परलोक में वैकुंठ को प्राप्त करता है। बहुत समय पहले की बात है। नैमिषारण्य के पवित्र वन में महर्षि सूत जी विराजमान थे। अनेक ऋषि मुनि उनके चरणों में बैठे हुए थे। तभी शौनक ऋषि ने प्रश्न किया, हे सूत जी, कृपा करके हमें यह बताइए कि द्वादशी व्रत का वास्तविक महत्व क्या है और यह व्रत मनुष्य को कैसे दुखों से मुक्त करता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आज मैं तुम्हें द्वादशी की ऐसी अद्भुत कथा सुनाऊंगा जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने देवताओं को सुनाया था। यह कथा सुनने मात्र से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है। प्राचीन काल में हरिपाल नाम का एक धर्मपरायण राजा था। वह प्रजा का पालन करता था, न्याय प्रिय था, लेकिन एक दोष था, वह द्वादशी का व्रत नहीं करता था। राजा एकादशी तो करता, पर द्वादशी को भोजन कर लेता और नियमों का पालन नहीं करता। एक दिन राजा ने द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, दान नहीं किया और अहंकार में भोजन कर लिया। कुछ ही समय में राज्य में अकाल पड़ा। राजा गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। सुख शांति नष्ट हो गई। राजा घबरा गया। राजा ने महर्षि वशिष्ठ को बुलाया। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सब द्वादशी के अपमान का फल है। यदि मुक्ति चाहते हो तो द्वादशी व्रत को विधि पूर्वक करो। राजा ने संकल्प लिया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी अर्पण, ब्राह्मण भोजन, गरीबों को दान और द्वादशी पारण विधि से राजा ने पूरी श्रद्धा से द्वादशी व्रत किया। द्वादशी की रात्रि राजा को स्वप्न आया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, द्वादशी व्रत से तुम्हारे सभी दोष नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें कोई भय नहीं। अगले दिन राजा स्वस्थ हो गया। राज्य में वर्षा हुई, प्रजा सुखी हो गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो द्वादशी के दिन अन्नदान करता है, वस्त्रदान करता है, दीपदान करता है, उसके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए चली जाती है। जो स्त्रियां द्वादशी का व्रत करती हैं, तुलसी पूजन करती हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, संतान सुख और पारिवारिक शांति
प्राप्त होती है। जो व्यक्ति द्वादशी की कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसके पितृ तृप्त होते हैं, कुल का उद्धार होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि केवल उपवास नहीं बल्कि संयम और श्रद्धा का पर्व है। जो मनुष्य द्वादशी का सम्मान करता है, अहंकार छोड़ता है और सेवा भाव रखता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। जो भक्त इस कथा को पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, उसे 100 एकादशी व्रत का फल, गंगा स्नान का पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसी के साथ द्वादशी की अद्भुत कथा संपूर्ण हुई। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। जय श्री हरि।